अस्सलाम वालेकुम। आज हम बहुत ज़्यादा जो क्वेश्चन किया जाता है, बेसिकली जो नए सब्सक्राइबर्स जो जुड़ते हैं हमारे चैनल के साथ, उनको सबसे ज़्यादा कन्फ्यूजन होती है कि हम एंट्री के ऊपर हमेशा बात करते हैं, बहुत ज़्यादा सेलिंग के बारे में बात नहीं करते। मैंने बहुत सारी वीडियोस में सेलिंग के बारे में बात की है, बट ये वीडियो जो है स्पेसिफिक सेलिंग के हवाले से, और सेलिंग भी हम जो आज मैं बात कर रहा हूँ वो शॉर्ट टर्म और जो मीडियम टर्म ट्रेड करते हैं ये उनके लिए। सबसे पहले तो देखें, जब आप एंट्री लेते हैं, एंट्री जो है ना, आप समझ लें कि किसी भी स्टॉक के अंदर जब हम एंट्री लेते हैं ना, वो बड़ी कीमती होती है। कीमती इस हवाले से है कि हो सकता है कि जो एक 100 रुपीज़ का जो स्टॉक है जिसमें आप इंटर हो रहे हैं, हो सकता है वो 200 रुपये हो जाए, हो सकता है वो 300 रुपये हो जाए, हो सकता है वो 400 रुपये हो जाए। ठीक है, तो हमारा टारगेट जो है वो अपने प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करने का होता है। जब तक आप अपने प्रॉफिट को मैक्सिमाइज नहीं करेंगे, स्टॉक मार्केट से ज्यादा पैसा बनाना आपके लिए बहुत मुश्किल है। आप समझते हैं कि 5-10% बना बना के आप बहुत सारा पैसा इकट्ठा कर लेंगे, ऐसा नहीं होगा। आपको किसी ना किसी सुपर ट्रेंड वाले स्टॉक को पकड़ना पड़ेगा, एक बड़ी लंबी राइड करनी पड़ेगी। ठीक है, हो सकता है कि 10 स्टॉक आप उठाएं, लेकिन उसमें से एक ऐसा स्टॉक निकल आए जिसकी राइड जो है वो बहुत लंबी हो। और ऐसा स्टॉक होना चाहिए, हर 10 में से एक स्टॉक जो है वो एक लंबी राइड वाला स्टॉक आपके पास होना चाहिए। तो वो राइड तभी आप कर सकेंगे जब आपके पास कोई सेलिंग स्ट्रेटेजी होगी कि आपने सेल कैसे करना है। तो एक तो देखें, जब भी आप कोई एंट्री लेते हैं ना, तो आप ये ज़हन में रखें कि आप लॉस और प्रॉफिट दोनों को टारगेट करना चाह रहे हैं। समझ रहे हैं बात? आप इस चीज को बड़े खुले दिल के साथ आपने एक्सेप्ट करना है कि मैं जो एंट्री ले रहा हूं इसमें मैं लॉस भी उसी तरह ही एक्सेप्ट करूंगा जैसे मैं प्रॉफिट को एक्सेप्ट करता हूं। वो लेवल चाहिए सर, तब आप ट्रेडर बन सकते हैं, अदरवाइज आप ट्रेडर नहीं बन सकते। वैसे तो अगर इसके बारे में ये कहा जाता है कि आप एंट्री लेते ही लॉस के लिए, इस लेवल पे आपने जाना है, लेकिन ये बात मैंने पहले नहीं की, इसलिए कि आपको ये बात हजम ही नहीं होनी थी कि जो ट्रेडर होता है ना वो एंट्री लेता ही लॉस के लिए, कि यार मैं लॉस करना चाहता हूं। ठीक है, तो ये एक माइंड सेटअप की बात हो रही है कि माइंड का सेटअप कैसा होना चाहिए। मतलब ऑब्वियस सी बात है कि आप लॉस के लिए कोई भी ट्रेड नहीं करता, बट हमने उस लेवल पे जाना है कि हम कोई भी एंट्री लेते हैं हम लॉस के लिए लेते हैं। ठीक है, प्रॉफिट तो आएगा, जब प्रॉफिट आएगा तो हम, ऑब्वियस सी बात है, जब तक प्रॉफिट नहीं आएगा तो हमारा ये जो सफर है कैसे कायम रह सकता है या कैसे जारी रह सकता है। तो देखें, अगर आप नॉर्मल स्टॉक्स में काम कर रहे हैं ना, जैसे पैनी स्टॉक्स में के अलावा बात कर रहा हूं, जो 50-60-70 रुपए का, 100-200-300 रुपए का जो स्टॉक है, उसमें हम मिनिमम 6% स्टॉप लॉस फर्ज कर लें हम रखते हैं। अगर आप 6% के साथ चल रहे हैं तो फिर आपको, जब आप एंट्री लेते हैं तो उसके बाद आपने इंतजार करना है कि यार मेरा जो टारगेट है वो 6% तक हो जाए, यानी कि आपका प्रॉफिट 6%। पहला तरीका यह है कि आपने 6% का इंतजार करना है कि यार आपको 6% प्रॉफिट हो जाए। 100 रुपए का आइटम लिया, 106 का इंतजार करना है कि यार वो 106 हो। ठीक है, पहला तरीका आपको मैं बता रहा हूं। 106 जब होगा आपने बुक नहीं करना। ठीक है, अपना प्रॉफिट बुक नहीं करना। आपने क्या करना है, अब आपका जो प्रॉफिट एंड लॉस है ना, आपने उसको टारगेट करना है कि प्रॉफिट एंड लॉस आपका 0 हो जाए। अब 106 हो गया, अब आप बोलते हो कि नहीं यार मैं इसको 106 पे नहीं बेचूंगा, मैं इसको 100 रुपए 50 पैसे पे बेचूंगा ताकि आपके खर्चे वगैरह भी निकल आए। ठीक है, यानी आप एट पार मैं इसको सेल करूंगा, मैं 106 पे नहीं सेल कर रहा। अब देखें, एक नॉर्मल ट्रेडर को ये बात समझ में नहीं आएगी, वो कहेगा यार 6% प्रॉफिट हो रहा है तो मैं क्यों ना लूं। एक तरीका तो ये है भाई, सीधा सीधा 6% प्रॉफिट हो रहा है, अब लें और घर जाएं। लेकिन फिर आप अपने प्रॉफिट को मैक्सिमाइज कैसे करेंगे, लंबी राइड कैसे लेंगे आप? लंबी राइड लेने के लिए हमें नहीं पता कि यार ये जो स्टॉक है ये 106 से 110 भी हो सकता है, वो चांस भी लेना है 112 भी हो सकता है। तो हम क्या करते हैं, अब अपने लॉस को हमने अब अपने सिक्योर कर लिया कि अब हमें इस एंट्री में लॉस नहीं होगा, क्योंकि हम आए लॉस के लिए थे, लेकिन मार्केट ने हमसे लॉस नहीं लिया और हमें 6% प्रॉफिट दे दिया, तो अब मैं लॉस नहीं लूंगा, अब मैं एट पार निकल जाऊंगा इसमें। ठीक हो गया जी?
अब फर्ज कर लें, अब आपको हो जाता है वो स्टॉक ऊपर बढ़ना शुरू हो जाता है और वो 112 रुपए हो जाता है, यानी कि आपको 12% प्रॉफिट हो रहा है। अब आपने क्या करना है, जो आपने एट पार अपना जो टारगेट लगाया था कि मुझे एट पार निकलना है, अब आप निकलेंगे 6% प्रॉफिट पे, समझ रहे हैं। अब आप 106 पे निकलेंगे, उसके बाद 112 वाला 106 पे 112 हो गया, अगर वो 106 आ जाता है तो आप निकल गए और आपकी एंट्री खत्म हो गई, ठीक है। फिर दोबारा एंटर आपने, जारी बात है, अगर तो वो सुपर ट्रेंड में चला जाता है वहां से, तो फिर आपने आवरली में दोबारा एंटर हो जाना। तो एंट्री का आपने प्रॉब्लम नहीं करना, अभी हम सिर्फ सेलिंग की बात कर रहे हैं। एक एंट्री ली, सिर्फ जस्ट उसको किल करने की बात कर रहे हैं। अगर वो 112 हो जाता है, फिर आपने टारगेट करना है 106 पे, 6% प्रॉफिट को हम अब हम प्रॉफिट को टारगेट कर रहे हैं। पहले हम लॉस को टारगेट कर रहे थे, फिर हम एट पार आ गए, अब हम प्रॉफिट पे आ गए। अब हम 6% प्रॉफिट लेके निकलेंगे मार्केट से, कुछ भी हो जाए। अब लकीली ऐसा हुआ कि अब वो 6% तक नीचे नहीं आया, वो हो गया 18% प्रॉफिट। अब जब 18% प्रॉफिट हुआ, अब आप यहां पर आके अपने प्रॉफिट को 12% पे भी टारगेट कर सकते हैं, 10% पे भी कर सकते हैं। 10% पे करें तो बहुत अच्छा है, कि हो सकता है कि हमने अपना स्टॉप लॉस हिट होने से भी बचाना है। क्यों कि हमें नजर आ रहा है कि यार जो स्टॉक 18% बढ़ गया ना, वो उसी के अंदर गुंजाइश है बढ़ने की। 36% भी होने की गुंजाइश है, 72% भी होने की गुंजाइश है, 100% होने की गुंजाइश उसी के अंदर है। अब ये घोड़ा भाग रहा है, अब हमने कोशिश करना है कि यार हमारा सफर इसके साथ जारी रहे। हमारा सफर तो उसी वक्त जारी रहेगा जब हम सेलिंग नहीं करेंगे। तो और ऐसा भी नहीं है कि हम उसको खुला छोड़ देंगे, खुला छोड़ेंगे तो हो सकता है हमारी पोजीशन लॉस में चली जाए। तो अब हम अपने आप को 12% पे या 10% पे स्टिक कर लेंगे, और वहां पर हम अगर वो नीचे आता है तो फिर हम 10 या 12%, मेरे हिसाब से आपको 10 पे करना चाहिए, 2% का और इंश्योरेंस ले लें। आपने इंश्योरेंस पे कर दिया। अब अगर वो वहां से 24% पे जाता है, तो 24% अगर आपको प्रॉफिट हो रहा है, यानी कि हाई लग गया है उसका, 24% प्रॉफिट आपको गेन हो रहा है, आप नहीं अवेल कर रहे, तो फिर आप अपना स्टॉप लॉस 15% प्रॉफिट पे ले जाएंगे, ठीक है। 15% प्रॉफिट पे ले जाएंगे या 18% प्रॉफिट पे ले जाएंगे। जैसे आप अपनी एक स्ट्रेटेजी बना लेंगे, एक स्ट्रेटेजी बनाएं, उसके ऊपर पक्का आपने कभी उसको बहुत ज्यादा वेरिएशन नहीं लेके आनी कि कभी आप 15% पे बेच रहे हैं, कभी टारगेट 6% पे कर रहे हैं, कभी 4 पे कर रहे हैं, कभी क्या कर रहे हैं, कभी क्या करें, नहीं। वेरिएशन ला सकते हैं, मैं जो आपको बता रहा हूं इसको आप चेंज कर सकते हैं, लेकिन एक दफा वेरिएशन लेकर आए, बस उसको फिर आप स्टिक हो जाएं उसके ऊपर कुछ अरसा। कोई भी स्ट्रेटेजी अगर आप इंप्लीमेंट करते हैं तो कुछ अरसा उसको चलने दें, कुछ अरसा चलने देंगे तभी वो कामयाब होगा, ठीक है जी। तो 24 हो गया, उसके बाद आप 15 पे आ जाएं। अब आपका 9% का फर्क रह गया, पहले हम 6% के फर्क से चल रहे थे, अब हम 9% के फर्क से आ गए। अब 24 से 30 हुआ, फर्ज कर लें, अब 30% आपको प्रॉफिट हुआ, आप 20% पे अपना टारगेट कर लेंगे, यार ये 20% मुझे प्रॉफिट होगा तो मैं वहां से निकल जाऊंगा। अब आपने अपनी परचेज प्राइस से अपना प्रॉफिट कैलकुलेट करना है, परचेज प्रॉफिट। अब ऊपर जो हाई लग गया वहां से नहीं कैलकुलेट कर रहे आप नीचे से ऊपर जा रहे हैं, यानी कि आपकी 100 रुपए की परचेज है। अब आपने कहा यार मुझे 30% प्रॉफिट हो गया, मुझे 20% पे निकलना है। अब आप 100 का 20% निकालेंगे, 120 पे आप निकल जाएंगे। तो अब आपने देखें, अब अपना फर्क अपना 10% का कर दिया। तो इस 10%, अब जैसे अब 40% प्रॉफिट हो रहा है आपको, तो इस 10 को 12% का भी प्रॉफिट का इसको फर्क ला सकते हैं अगर लंबी राइड लेनी है। कि 40% आपको प्रॉफिट हो रहा है, अब आप कहते हो नहीं यार मैं 28% पे निकलूंगा, या 30% पे, 30 को 28 कर लें तो ज्यादा बेहतर है। फिर आपको 50% प्रॉफिट हो रहा है, फिर आप कहें 38% पे निकलूंगा। इस तरह करते 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 अब आपका प्रॉफिट का जो साइज है वो बढ़ना शुरू हो गया, प्रॉफिट बड़ा होना शुरू हो गया आपको, ठीक है। तो आपने अपने कैपिटल को भी सेव कर लिया इस स्ट्रेटजी के साथ, अपने प्रॉफिट को सिक्योर भी कर लिया, और अपने प्रॉफिट को बड़ा भी कर लिया। ये तीनों चीजें इस स्ट्रेटजी के अंदर हम कवर करते हुए जा रहे हैं। मेरी बात समझ रहे हैं? क्यों कि देखें, आपको एक आइटम मिल गया 30% वाला, 40% वाला, तो आपके 7-8 स्टॉप लॉसेस जो है उसने कवर कर दी। अब आपको स्टॉप लॉस लेने में भी प्रॉब्लम नहीं होगा, यार फलां में स्टॉप लॉस हिट हो गया, फलां में हो गया, फलां में, आपको पता है यार 3-4 में स्टॉप लॉस हिट हो भी गया, मसला नहीं है, मैं एक ही आइटम में 40-50% कमा रहा हूं। तो इस तरह आपने अपनी सेलिंग को ऊपर टारगेट नहीं करना, आपने अपनी सेलिंग को नीचे टारगेट करना है, समझ रहे हैं? तो कुछ लोग कमजोर दिल के होते हैं, उनको वो
समझ लें कि उनको जो है वो 3% अगर उनको प्रॉफिट होता है तो फिर वो एट पार पे सेल कर दें। अगर बहुत ज़्यादा लोग स्टॉप लॉस से घबराते हैं, आप स्टॉप लॉस से ना घबराएं भाई, आप 6% प्रॉफिट पे ही जाकर अपनी एट पार पे आए। नहीं, अगर आप कमजोर दिन के मालिक हैं, 3% बढ़ता है या 4% बढ़ता है तो फिर आप एट पार पे आ जाएं। कम से कम चलें, अगर आपको स्टॉप लॉस हिट होने से आप घबराते हैं तो इस तरह कर लें। लेकिन मैं समझता हूँ स्टैंडर्ड रखें, स्टैंडर्ड रखें, दिल बड़ा करें, और एक दो आइटम में आपको अच्छा राइड हो गया, अच्छी राइड बन गई ना आपकी, तो फिर मजा आएगा आपको स्टॉक मार्केट में काम करना। 5-10% पे प्रॉफिट पे आप किल तो कर देंगे एक चीज, 5% 10% पे आपको प्रॉफिट पे आप निकल गए, लेकिन हमारी एंट्री बड़ी कीमती होती है। हो सकता है वो स्टॉक 50% राइड वाला हो सकता है वो 100% वाला हो सकता है 200 वाला हो सकता है वो 500 वाला हो, हमें नहीं पता। हमने अंदाजा नहीं लगाना कि कौन सा स्टॉक जो है वो कितनी बड़ी राइड दे देगा। नो बडी नोज। अगर किसी को पता हो मेरे भाई, तो बड़े बड़े प्लेयर्स हैं पूरी मार्केट में, उनकी इन्वेस्टमेंट है, इतने बड़े बड़े म्यूचुअल फंड्स हैं, उनके पास 200 आइटम 250 आइटम भी होता है, म्यूचुअल फंड्स के पास 100 आइटम भी होते हैं, 150 आइटम भी होते हैं, एक मैनेजर के पास 20 से 25 आइटम होते हैं। तो अगर इस तरह किसी को कंफर्म हो जाए ना, तो और जो देखें स्टॉक मार्केट में वही बंदे डिफॉल्ट करते हैं जो किसी एक आइटम पे बहुत ज्यादा बड़ी बेट लगा देते हैं, इतने ज्यादा कंफर्म हो जाते हैं। वो ऐसे ही लोग जो हैं पूरी दुनिया में, से हमारे पाकिस्तान में नहीं, पूरी दुनिया में जो स्टॉक एक्सचेंज के अंदर बड़े बड़े म्यूचुअल फंड्स डूब जाते हैं, बड़े बड़े इन्वेस्टर डूब जाते हैं, बड़े बड़े इन्वेस्टमेंट बैंक्स डूब जाते हैं। वो इसी वजह से डूबते हैं कि उनका जो मैनेजर होता है वो इतना ज्यादा कॉन्फिडेंट हो जाता है किसी एक स्टॉक के अंदर, इतनी ज्यादा पैसा उसमें लगा देता है कि वो चाल जो है वो उलट जाती है। तो आपने एक तो हर स्टॉक को एक खास पोर्शन के साथ आपने इन्वेस्टमेंट देनी है, और जो स्टॉक बढ़ना शुरू करता है तो फिर हमने अपनी राइड को लंबा करना है। फिर उसके बाद हम, वही बात है, ये तो हम सिर्फ सेलिंग की बात कर रहे हैं, एंट्री के अंदर फिर हम पैरामीडिंग भी करते हैं, हम प्राइस एक्शन को भी यूज करते हैं, अपनी पोजीशन को बढ़ाते भी हैं, ताकि एक घोड़ा भाग रहा है ना तो हम उसी के अंदर ज्यादा से ज्यादा मैक्सिमम हम उसके अंदर अपनी इन्वेस्टमेंट को रखते हैं। अपना बहुत ख्याल रखें। उम्मीद है कि आपको समझ में आ गई होगी। अगर समझ में नहीं आई तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं कि यार इसके अंदर ये चीज़ मुझे समझ में नहीं आई। तो ये तरीका आपको अख्तियार करना पड़ेगा, या कुछ छोटी थोड़ी बहुत वेरिएशन कर सकते हैं, बट सेंट्रल आइडिया यही है। ठीक है जी। और अगर कोई तरीका आपके जहन में है तो आप कमेंट सेक्शन में अपना तरीका भी लिख सकते हैं, ताकि अगर वो तरीका अच्छा हुआ तो शायद लोग उसको भी अडॉप्ट कर लें और उनकी शायद उनको वो ज़्यादा सूट करता हो। अपना बहुत ख्याल रखें, अपनी इन्वेस्टमेंट का ख्याल रखें भाई। और ये जो मैंने वीडियो बनाई है सिर्फ और सिर्फ शॉर्ट टर्म और मीडियम टर्म जो लोग ट्रेड करते हैं, ये सिर्फ उनके लिए है। थैंक यू वेरी मच।